शुभमन गिल के हवाले से बात करते हैं। 24 साल का नौजवान, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लेकिन अब खबरें ये हैं कि उनको अपॉइंट कर लिया गया है गुजरात टाइम्स के लिए एज अ कैप्टन। देखिए जीटी की जो टीम है, अभी आईपीएल की चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं। जैसे जैसे वक्त आगे चलता जाएगा, मैच्योर होती जाएंगी चीज़ें और वजाहत के साथ सामने आती जाएंगी, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी किसी किस्म का। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे शुभमन की आपने बात की है, जैसे अभी हार्दिक का बता रहे थे, रविश हमारे साथ थे, तो ये विंडो खुल गई है। पाकिस्तान सुपर लीग का के हवाले से भी काम चल रहा है, फिर आईपीएल के हवाले से भी काम चल रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग क्रिकेट के हवाले से कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं सामने आ रही हैं। जैसे इमाद वसीम की रिटायरमेंट हुई है, बड़ी हैरान कुन चीज़ हुई। और उससे पहले मोहम्मद आमिर वाला अभी लोगों को भूला नहीं था, गो कि उसको 3-4 बरस गुजर गए, लेकिन जिस अंदाज में इमाद वसीम की रिटायरमेंट हुई और जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद लीग क्रिकेट को देख रहा है, तो खिलाड़ी इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं इस मामले पर कि अगर उनको लीग क्रिकेट से रोका जाए, पाकिस्तान की टीम में भी वो ना खेलें, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। शुभमन गिल के लिए अगर वो कप्तान बनते हैं किसी भी जगह पर, तो उनके लिए बहुत अच्छा इसलिए हो सकता है कि एक तो वो खुद बड़े अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव देखें, इस वक्त इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। शुभमन गिल अगर आईपीएल में जाते हैं, आप आईपीएल में कप्तानी का एक तजर्बा है, तो आपको जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि एक के बाद एक उनके पास तैयार होता है, तब्दीलियाँ आती हैं और फिर वो मुस्तकबिल को देखते हुए अपने खिलाड़ियों को, कोचिंग स्टाफ को तैयार कर रहे होते हैं। जैसे वीवीएस लक्ष्मण बराह रास्त अगर वो जाते हैं तो इंडिया की टीम के कोच नहीं होंगे, वो उससे पहले एनसीए में लगे, वहाँ पर काम किया। उससे पहले राहुल द्रविड़ भी एनसीए में थे, वहाँ से वो इंडिया की टीम में आए। तो ये जो आपको एक तसलसल नज़र आता है फैसलों का, आप अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हैं, इनके ज़रिए अगर मुस्तकबिल में हमें मौका ज़रूरत पड़ती है तो ये इंडिया के लिए भी काम आ सकते हैं। तो शुभमन इस लिहाज से चूँकि उनको एक बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है, इंडिया में उनकी बड़ी बात होती है आने वाले दिनों में कि अगर जब उनके सीनियर क्रिकेटर्स इंडिया की टीम का हिस्सा नहीं होंगे तो जो जिम्मेदारी उन्होंने कई बरसों तक निभाई, विराट ने, रोहित ने, उनसे पहले खिलाड़ियों ने, तो बिल्कुल उसी अंदाज में वो शुभमन गिल को भी देखते हैं। अब देखना ये है कि वो क्या अपनी ज़ाती कारकर्दगी के एतबार से वहाँ पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, कितना वो कामयाब होते हैं बहैसियत कप्तान, कितना वो कामयाब होते हैं एक खिलाड़ी की हैसियत से। लेकिन सारी चीज़ें उनकी साइड पे हैं, एज उनकी साइड पे है, एबिलिटी उनकी साइड के ऊपर है, स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मैचेस में, बिलखुसूस एशिया कप वाले मैच में कोलंबो से लेकर आज तक उन्होंने अटैक किया टीमों के ऊपर। गो के वर्ल्ड कप उनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जितनी वो सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्किल्स के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं है। जहाँ बात हो रही है अटैक की, आई थिंक ये जो डिसीजन है इमाद वसीम का कि भाई उन्होंने खैराबाद कर दिया जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट को, ये फैंस को बड़ा हिट किया है, फैंस काफ़ी अफसरदा हो चुके हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कहा है अपनी ट्वीट पे कि मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ आपकी इस रिटायरमेंट पे, आपको तो बहुत सारे साल अभी खेलना था, लेकिन खैर आप कुछ भी करें ज़िंदगी में, आपके लिए वेल विशेस। तो ये अब एक सवाल जो एक क्वेश्चन आ चुका है अवाम में, वो अवाम को ऐसा लगता है, मैं इंटरनेट पे लोगों के तासुरात देख रही हूँ कि यंगस्टर्स के लिए कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही है। देखिए एग्जाम्पल सेट किसने करनी होती है, ये आपके मैनेजमेंट फेलियर्स हैं, आपकी इंतजामी नाकामियाँ हैं कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो आपके सामने जा रहे हैं, आपको छोड़कर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये किसने करना होता है। आप जब मोहम्मद आमिर की मिसाल आपके सामने है, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स, कुछ ऐसे जो अपने वक्त से ज़्यादा खेलते रहे, कुछ ऐसे जो हैं जिनको मौके नहीं मिले, कुछ ऐसे जो हैं जिनको वक्त से पहले जाना पड़ा। तो ये मैनेजमेंट फेलियर है। और जब आप लीग क्रिकेट देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट दुनिया भर में हो रही है, T10 भी हो रही है, T100 भी हो रही है, फिर T20 लीग्स हैं, तो इतने सारे जब मौके खिलाड़ियों के लिए बन गए हैं अपने आप को माली तौर पर मजबूत बनाने के, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको सबसे पहले मुल्क के लिए खेलना चाहिए, आपको सबसे पहले मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जब आप ये बात करते हैं तो आपके सामने मिसालें हैं। इसी वक्त जब हम बैठे यहाँ पर बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता चंद रोज़ में बेन स्टोक्स ने आईपीएल ना खेलने का इस फैसला किया है, जो रूट ने फैसला किया कि वो नहीं खेलेंगे। आइंदा बरस का जो एडिशन है दोनों ने, इससे पहले रवा बरस जो आईपीएल का एडिशन हुआ था उससे पहले पैट कमिंस ने वो खेलने से, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो अपनी एशेज सीरीज़ को तरजीह दे रहे थे और फिर इसी साल वर्ल्ड कप था। क्योंकि तरजीहात का तयन खिलाड़ियों के लिए भी ज़रूरी है और ये देखना पड़े, ये भी साथ ही देखना चाहिए कि वहाँ पर उनके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो अपने खिलाड़ियों की देखभाल कैसे करते हैं। इमाद वसीम एक बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बिलखुसूस जब वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा, यूएसए में खेला जाएगा, अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में उनकी बड़ी उनको तजर्बा है लीग क्रिकेट खेलने का, तो ये जाना उनका और रिजवान का ये कहना, ये बिल्कुल एक बड़ा पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए। लोग अपनी जगह पर
अफसरदा भी होंगे, लोग उनके ऊपर बरहम भी हो रहे होंगे। हारिस रऊफ पर भी बरहम हुए कि उन्होंने क्यों टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस लिया। तो ये सारी चीजें बजाय इसके कि हम सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के ऊपर डाल दें, वो जो लोग क्रिकेट पाकिस्तान में करवा रहे हैं उनको ये चाहिए कि खिलाड़ियों का पूल बढ़ाएं। आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिस्कशन, क्योंकि ये लम्हा फिक्रिया है। ऑफ कोर्स पीसीबी की जानिब से कोई ना कोई तो डिसीजन आना चाहिए, कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों का पूल बढ़ना चाहिए कि आपके पास इतने खिलाड़ी हों कि आप उनको मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स हैं उनमें आप उनको इस्तेमाल कर सके ना, कि आपके T20 स्पेशलिस्ट हैं आप उनको उसमें इस्तेमाल कर सकें, आपके वनडे और टेस्ट मैचेस के जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं आप उनको उसमें इस्तेमाल कर सके, बजाय इसके कि एक खिलाड़ी अगर किसी वजह से नहीं जा पाता या अनफिट हो जाता है तो सब हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और परेशान हो जाएं कि हमारे साथ होगा कि हमारे पास है ही कुछ नहीं। तो खिलाड़ियों का पूल बढ़ाने की तरफ काम करना चाहिए। खिलाड़ियों के पूल के ऊपर बात हो रही है। आई हैव टू रैप अप द शो, लेकिन कल हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारा अब जो है वो टूर है, ऑस्ट्रेलिया टूर हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी रहा है, बड़ा क्रूशल होता है, बट आई एम होपिंग कि दिस टाइम आई होप के। अच्छा चलते चलते खबर ना दे रहे, क्या खबर है बताएं मुझे। देखिए अभी आपने जब रविश से बात कर रही थी तो आपने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ। तो एक खबर ये है कि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत की टीम शायद पाकिस्तान का सफ़र ना करे, और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ होगी। पाकिस्तान ने इस वक्त अभी चंद दिन पहले भारत में पूरा वर्ल्ड कप खेला, इंडिया में पाकिस्तान ने अपने तमाम के तमाम मैचेस खेले और तमाम तर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भी आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम भारत गई। आईसीसी का इवेंट था, पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की, पाकिस्तान ने जो भी उसकी तकाजे थे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के उसको निभाया और पूरे किए हैं। और अब अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत में से कोई भी ये कहता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए और जैसे एशिया कप हुआ था वैसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की मेज़बानी है और इस पर दुनिया क्रिकेट को भी पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और ये सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। खबर इससे बड़ी आ गई है कि पाकिस्तान में कैसे हो सकती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं और उन इंतखाबात में अगर हुकूमत उनकी बनती है जिनकी आज बहुत ज्यादा खबरें सुनने में आ रही हैं, हाँ। ठीक है, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर ये आपके लिए इम्कानात बढ़ेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आ सकती है। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जुबानी या जो एक आप कहते हैं ना कि प्लान जो है, पेपर वर्क है, वो तैयार है। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है दोनों मुल्कों के माबैन। एक दूसरा ये है कि अगर वो आते हैं तो उनके साथ चेयरमैन भी वही होंगे जो चंद माह पहले थे। तो ये सारी चीज़ें, मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें उनकी सतह तक, जो वो सतह है वहाँ तक अगर इंतखाबात में पाकिस्तान के लोग उनको मौका देते हैं हुकूमत बनाने का, उनको वोट पड़ते हैं, उनकी हुकूमत बनती है, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो दोनों मुल्कों के माबैन बातचीत है वो दबे लफ्जों में आप ये कह गए कि नजम सेठी इज गोना कम बैक। अगर मियां नवाज शरीफ साहब चेयरमैन बनेंगे तो पाकिस्तान, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब ही होंगे और ये कोई पता नहीं उससे पहले ही हो जाए, इंतखाबात से पहले कुछ भी हो सकता है।